नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हो डीसीपी एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर्स मीन्स मेथड। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर्स विच हेल्प्स टू कैलकुलेट अ नेशनल इनकम। वो 3 तरह के कौन कौन से मेजर्स हैं, जरा ये देख लो। हमारा पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड मेजर है हमारा इनकम मेथड। सो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मेजर्स विच हेल्प अस टू कैलकुलेट आवर नेशनल इनकम: वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। सो these are of 3 types of measures. And one more thing, as you all know in previous video, आप सबको पता होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है, तो नेशनल इनकम में एक हिडन अजम्पशन वर्क करती है। वो हिडन अजम्पशन क्या है कि हमारे इकोनॉमी में जितनी भी प्रोडक्शन होगी उतनी ही हमारी इकोनॉमी में इनकम की जनरेशन भी होगी, और जितनी इनकम की जनरेशन हुई उतना हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर भी होगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो को जाके आप देख लो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये एक हिडन अजम्पशन वर्क करती है हमारी नेशनल इनकम में, जिसके कारण होगा क्या कि जब हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड, सो उस कंडीशन में हमारे तीनों मेथड्स के थ्रू निकाली गई नेशनल इनकम इक्वल आएगी। दैट मीन्स वो जो अमाउंट आएगी हमारी नेशनल इनकम की, वो तीनों मेथड से सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? ड्यू टू दिस अजम्पशन। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखना। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड जो है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। अब ये वैल्यू एडेड मेथड क्या है? पहले नेम को देखो, वैल्यू एडेड मेथड। दैट मीन्स इसमें हम वैल्यूज को ऐड करेंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू को ऐड करेंगे और उससे हमारी नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, अभी हमें डेफिनेशन से क्लियर होगा। सो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सो इसकी डेफिनेशन कहती है, वैल्यू एडेड मेथड्स मेजर नेशनल इनकम in terms of value addition by each producing enterprises within the country during the period of 1 year। मतलब कि हमारे वैल्यू एडेड मेथड कैसे हेल्प करता है नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। सो वैल्यू एडेड मेथड क्या करता है? वैल्यूज को ऐड करता है। किसकी वैल्यूज को ऐड करता है? प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स के थ्रू की जा रही प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू, हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स दैट मीन्स इंडस्ट्री, फर्म, उनके थ्रू की जा रही प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू का एडिशन विद इन द कंट्री। दैट मीन्स वो प्रोडक्शन यूनिट्स जो कि हमारी कंट्री में लोकेटेड हैं और उन्होंने एक साल में जो प्रोडक्शन की है उनकी उस प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू का टोटल। ठीक है, सो वैल्यू एडेड मेथड पहले तो है क्या? ये क्या करता है? ये जो हमारी कंट्री के अंदर लोकेटेड है प्रोडक्शन यूनिट्स, उनकी एक साल की प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू को पहले तो ऐड करता है। ठीक है, सो उसके बाद उसने क्या बोला? दिस वैल्यू एडिशन इज नॉन एज जीडीपी एट एमपी एंड दिस जीडीपी एट एमपी इज एडजस्टेड इन अवर नेशनल इनकम एंड एनपी एट एफसी।
सो इसने क्या बोला कि ये जो हमारी वैल्यू निकली, वो जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स के थ्रू की जा रही प्रोडक्शन की जो मार्केट वैल्यू को हमने ऐड किया, सम अप किया उसका, तो उसके थ्रू जो वैल्यू निकली वो हमारी कहलाई जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसा क्यों? जिन्होंने तो मेरी पहली वीडियो देखी है उनको ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप नीचे लिंक में जाओ और डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा पहले वो वीडियो देखो, ताकि आपको ये वीडियोस की डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाए। ये सारी चीजें मैंने पुरानी वीडियोस में क्लियर की हुई हैं। सो इसके जो वैल्यू एडिशन है वो हमारी कहलाई जीडीपी एट एमपी, और ये जीडीपी एट एमपी हमारे नेशनल इनकम में एडजस्ट की जाएगी, और नेशनल इनकम को इन्होंने डोनेट किया NNP एट FC के साथ। दैट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारी कहलाती है नेशनल इनकम। ठीक है। सो जब हम किसी भी प्रोडक्शन यूनिट्स की प्रोडक्शन की वैल्यू का ऐड करेंगे, उनके थ्रू की जा रही प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू को ऐड करके जब हम अपनी नेशनल इनकम में एडजस्ट करके नेशनल इनकम निकालेंगे, तो वो वैल्यू हमारी कहलाएगी वैल्यू एडिड मेथड के थ्रू निकाली गई नेशनल इनकम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हमारे वैल्यू एडिड मेथड में इंक्लूड की जाती हैं और किस किस वैल्यू को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। सो अब हम देखते हैं वैल्यू एडिड, इसकी डेफिनेशन। सो इसकी डेफिनेशन है वैल्यू एडिड मेथड इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स के थ्रू की गई टोटल प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट consumption. What is intermediate consumption? Intermediate consumption. Intermediate क्या होता है? Intermediate means मध्यम. Intermediate consumption means middle consumption. Middle मध्यम consumption. इसका क्या मतलब हुआ कि वो कंजम्पशन जिस पे अभी प्रोडक्शन का प्रोसेस हो के फाइनल गुड्स तैयार होना होता है। इसको एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो एक साल में 20 यूनिट ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उस 20 यूनिट्स ऑफ ब्रेड में से वो 10 यूनिट्स बेच देती है मार्केट में, कंज्यूमर मार्केट में। ठीक है, और जो 10 एक्स्ट्रा ब्रेड्स जो हैं उसके पास, वो बेच देती है उसको केक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास। सो उसने क्या किया, 10 यूनिट भेज दिए थे कंज्यूमर के तरफ, कंज्यूमर मार्केट की तरफ, फॉर द कंजम्पशन एज अ फाइनल गुड। ठीक है ना, क्योंकि कंज्यूमर के पास वो चीज आएगी तो कंज्यूमर उसको डायरेक्टली कंज्यूम करेगा। और जो 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स थे वो उसने भेज दिए थे केक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ। अब वो केक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेगी, वो उसके ऊपर वर्क करेगी, और वर्क करने के बाद क्या करेगी, उससे केक तैयार करेगी। अब इसमें एक चीज देख रहे हो, इंडस्ट्री से निकल के वो चीज दूसरी इंडस्ट्री ने कंज्यूम की। ठीक है, लेकिन उसका पर्पस क्या था कंज्यूम करने का, उससे फाइनल गुड्स को तैयार करना। वो एज अ डायरेक्ट फाइनल गुड्स की तरफ कंज्यूम नहीं कर रहे थे, उसको फाइनल गुड्स बनाना है अभी। सो इस तरह की कंजम्पशन को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब कोई भी इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री से कोई चीज को कंज्यूम करे, कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंज्यूमर किसी चीज को कंज्यूम करे फॉर अ प्रोडक्शन पर्पस, उस तरह की हम कंजम्पशन को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब लगा पता इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है? सो हम नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल कंजम्पशन को ऐड करते हैं,
जिस पे अभी प्रोसेस नहीं होना, वो डायरेक्टली कंज्यूम होना है, जो कि था हमारा वो जो 10 यूनिट्स उसने कंज्यूमर मार्केट में सप्लाई किए थे, वो 10 यूनिट्स थी हमारी फाइनल गुड्स की कंजम्पशन। सो हम नेशनल इनकम में वो 10 यूनिट्स की जो कंजम्पशन है उसकी मार्केट वैल्यू को ऐड करेंगे, दूसरी वैल्यूज को हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक बार वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि टोटल आउटपुट को भी मैं एक्सप्रेस करूंगा कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज इंक्लूड की जाती है। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम बोलेंगे सेल्स। दैट मीन्स कि हमारे नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू, वो प्रोडक्शन की वैल्यू ऐड की जाएगी जिसकी सेल हुई है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। वैल्यू एडिशन में सिर्फ और सिर्फ सेल्स की वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताना चाहूं तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हम सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं। सो अगर कोई इंडस्ट्री 1000 की प्रोडक्शन करती है और उसकी 800 सेल होती है, तो उस टाइम पे नेशनल इनकम में हम उस 800 जो उसकी सेल हुई उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं, और जो रिमेनिंग बच जाता है उसको हम नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड करके जब उसकी नेक्स्ट ईयर सेल होगी तो उस सेल के टाइम में उस प्रोडक्शन की वैल्यू को ऐड करके हम नेशनल इनकम में शो करेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का कंसेप्ट हो गया क्लियर। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो उसकी वैल्यू हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगी। ठीक है, सो अब ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो इसके बाद मैं आपको एक इलुस्ट्रेशन से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एक इलुस्ट्रेशन में हम इसको कैसे वर्क करेंगे, मतलब कि वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को कैसे निकालेंगे। सो फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं जिसमें है फार्मर, फ्लोर मिल्क, बेकरी एंड शॉपकीपर। ठीक है, और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है 600, 800, 1000 एंड 1200। वैल्यू ऑफ आउटपुट है, दैट मींस ये उनकी सेल्स है। जहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करें तो इसका मतलब होगा कि हम सेल्स की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। सो इनकी सेल्स है ये 600, 800, 1000 एंड 1200, और इनकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इन्होंने जब सेल किया तो उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारी इकोनॉमी की 200, 600, 800 एंड 1000। ठीक है, अब आपके पास इस न्यूमेरिकल में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। आपको पहले वैल्यू एडिड निकालना है, उसके बाद आपको नेशनल इनकम के लिए वैल्यूज निकालनी है। सो वैल्यू एडिड का क्या फॉर्मूला होता था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो अगर हम बात करें पहले फार्मर की, तो फार्मर की वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है? 600, और उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है? 200। तो जब हमने पहले फार्मर की वैल्यू एडेड निकाली तो वो हमारी निकली 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400। दैट मीन्स ये 400 हमारी नेट वैल्यू इंक्लूड होगी हमारे नेशनल इनकम की वैल्यूज में। दूसरी फ्लोर मिल की वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसकी 800 और उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 600। सो जब हमने इसकी वैल्यू एडेड निकाली तो उसका फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट मीन्स 800 माइनस 600 विच इज इक्वल टू 200। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें बेकरी की तो उसकी प्रोडक्शन है 1000 और उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 800. सो 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200. एंड लास्ट शॉपकीपर की 1200 है उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट और उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 1000. सो 1200 माइनस 1000 इज इक्वल टू 200. सो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट्स आ गई सभी की, फार्मर की भी, फ्लोर मिल की भी, बेकरी की भी एंड शॉपकीपर की भी, जो कि है 400, 200, 200 एंड 200. सो जब हम वैल्यू एडेड उसमें ऐड करेंगे इसकी वैल्यू, सो हम उनमें ये वैल्यूज को ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ उनकी वैल्यू ऑफ आउटपुट को. ठीक है. सो जब हमने इसको ऐड किया, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200. क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला था, वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला था, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला था हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो जब हमने इसका किया तो हमारे पास आ गया 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200. सो वैल्यू एडेड जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 1000. सो दैट मीन्स ये 1000 जो है ये आ गई हमारी वैल्यू जो कि हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी. सो अगर इसकी डेफिनेशन अगर याद हो आपको, तो डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जब हम अपने इंडस्ट्रीज के थ्रू, हमारे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू की जा रही प्रोडक्शन की वैल्यू को ऐड करते हैं तो वो वैल्यू हमारी कहलाती है जीडीपी एट एमपी. ठीक है. तो वो जो वैल्यू है वो आ गई हमारी, अब ये जो 1000 वैल्यू है ये आ गई हमारी जीडीपी एट एमपी. अब हुआ क्लियर. जब हमने अपने ये जो शॉपकीपर है, फार्मर है, फ्लोर मिल्क है और बेकरी है, ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर है. क्योंकि यार ये डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर है और हम इनकी मार्केट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारी कहलाएगी जीडीपी एट एमपी. और ये जीडीपी एट एमपी आ गई हमारी 1000. ठीक है. अब हम ये जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम निकालेंगे. तो नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसी से. सो पहले तो डिफरेंस देखो, जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी. सो जी से हमें एन की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, जी से एन के डिफरेंस क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन. सो जीडीपी एट एमपी में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, जिससे हमारी जी से नेट की वैल्यू निकल आएगी. अब नेक्स्ट है हमारा डी है, डोमेस्टिक है. डोमेस्टिक से हमें जाना है नेशनल की तरफ, तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए हमें करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस. सो डेप्रिसिएशन के साथ हम करेंगे प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे, जिससे हमारी डोमेस्टिक से नेशनल की वैल्यू निकल आएगी. नेक्स्ट है हमारा P&P, वो हमारा सेम है. उसके बाद हमें मार्केट प्राइस गिवन है, हमें निकालना होता है फैक्टर प्राइस, क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालनी है. सो मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस. सो हम अब इसमें क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स. सो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस इनडायरेक्ट टैक्स. और जब हम ये चीज कर देंगे तो देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इस फॉर्मूले के बाद जो वैल्यू हमारी आएगी, वो वैल्यू हमारी कहलाएगी NNP एट FC. दैट मीन्स नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड. ठीक है. अब हुआ क्लियर. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आपको कोई चीज नहीं समझ आई, तो आप नीचे कमेंट में जाके वो चीज लिख दो. मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के दूंगा तो पूरे कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ. सो आप ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर आपको मैं अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.